Good morning. Good morning, everyone. सुप्रभात and welcome to the session. मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। So this is very beautiful journey और हम 28 डेज से इस जर्नी में एक साथ हैं और उससे पहले भी हम साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे क्योंकि जर्नी बहुत ही खूबसूरत है और हम सबकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी रखे हुए हैं। हमारे सपनों को सच करने के लिए ये बहुत अच्छी जर्नी है। हम सबको इसका एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रहा है। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? कल हमने मैजिक बुक का जो 27वां चैप्टर था, 27वां टॉपिक, मिरर, मैजिक मिरर, सो हमने कल उसकी एक्सरसाइज की। तो कोई शेयर करेंगे कि कैसा फील हुआ, कैसी लगी वो एक्सरसाइज और ये अपनी लाइफ बहुत में? यस प्लीज। बहुत अच्छी लगी एक्सरसाइज और हमने की भी। यस, पहले आप अपना नाम बताइए और फिर बताइए कि एक्सरसाइज कैसा फील हुआ। मेरा नाम सरोज रंका है ओके। और मैंने एक्सरसाइज भी की और बहुत अच्छा लगा। दिन बहुत अच्छा गया मेरा और मैं अभी कुछ चेंज भी हो गई हूँ। मतलब अब चेहरे पे मतलब वो मुस्कान भी रहती है और नेगेटिव विचार भी नहीं आते हैं। सब चीज पॉजिटिव पॉजिटिव लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि एंड थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। बहुत ही अच्छी हमारी ये एक्सरसाइज है जो हमें हमेशा सिखा रही है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो थैंक यू सरोज जी। और इस जर्नी में हम एक से बढ़कर एक चीज़ें सीख रहे हैं कि हम किस तरह से हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर हमारे सामने मुश्किलें आ भी जाएं तो हम कैसे उन मुश्किलों का सामना करके हंसते मुस्कुराते आगे निकल सकते हैं। अभी हमने एक प्यारी सी वीडियो देखी, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि एक छोटी सी बर्ड भी अपने सब छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से एनकरेज करती है। वो जहाँ तक कर सकती है सिर्फ हेल्प करती है, लेकिन उन्हें आगे गाइड करती है। तो यही है कि हम किसी से भी सीख सकते हैं कि हम आगे किस तरह लाइफ में आगे बढ़ें और हमेशा पॉजिटिव रहें, आगे तरक्की करें। सो बहुत ही खूबसूरत। और इसी तरह हमने बियर का भी देखा, वो बियर किस तरह से अपने बच्चे को इंस्पायर करता है, उसे गाइड करता है कि मैं इस रूट से चल रहा हूँ तो तुम इस रूट को अपनाओ, संभलो। और वो बच्चा भी संभलते संभलते अपने आप उसे रास्ता ढूंढ लेता है। तो हम भी इस वर्ल्ड में, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो तो हम उसे कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं और अपने कामयाबी के बुलंदियों को छू सकते हैं। ओके। सो किसी और की कोई शेयरिंग कल के वर्क को लेकर या पूरी इस जर्नी के दौरान उन्हें कैसा फील हो रहा है? ओके, आप चैट बॉक्स में अपनी कोई भी 3 क्वालिटीज लिख सकते हैं जो कल आपने अपने आप के लिए अप्रिशिएट किया, अपने लिए कही, या उस मिरर को देखकर जो मिरर में पर्सन था उसको आपने आई लव यू कहा, आई लाइक यू कहा, आई रिस्पेक्ट यू कहा और किस लिए कहा। सो आप चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। यस। ओके। सो अभी शेयरिंग। मैं शेयर करना चाहती हूँ सीमा यस। संघई। हाँ जी। मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ एक्चुअली में। लेकिन कल मैंने मिरर में वर्क किया दीदी, अपना इतना मेरे को ताकत मिला अपने आप में, तो इतना अच्छा लगा। इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका नाम? सीमा संघई। आपने कल मिरर वर्क किया और आपको बहुत अच्छा लगा। यस। हम हमारे अंदर एक छोटा सा ज्यादा बच्चा है। हम इस भागदौड़ की जिंदगी में भूल गए हैं कि हमारे भी कुछ अरमान हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं और हमारे अंदर भी क्वालिटीज हैं। तो हम
मिरर में देखकर उस पर्सन को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसे एनकरेज कर सकते हैं, उसे इंस्पायर कर सकते हैं कि यू आर सो मल्टी टैलेंटेड, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल विद हार्ट। आपका दिल कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे हो। सो मैनी थिंग्स जो आप अपने बारे में जानते हैं, क्योंकि जितना हम अपने बारे में जानते हैं शायद ये वर्ड नहीं जानता। तो वो वर्ड हमें कैसे एनकरेज करेगा? हमें खुद अपने आप को सबसे पहले पहचानना होगा कि हम क्या हैं। और जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो हम उस उस सपने को साकार करने में समर्थ होंगे। तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर छिपा हुआ है, आज हम उस छिपी हुई चीज़ों को पहचान कर निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज जो कल हमने मिरर वर्क की। ओके, सो कल एक आज हम 28वें दिन पर हैं। इससे पहले कि हम अपना चैप्टर शुरू करें, मैं कल का एक टॉपिक वापस से बताना चाहूँगी कि हमारा जो टॉपिक था, बीच में हमारे साथ शेयरिंग हुई थी कि हमें किस तरह से हर किसी के लिए थैंकफुल रहना चाहिए। तो अगर हम ध्यान दें तो मॉर्निंग में उठते ही हम अपने लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि हम आज जीवित हैं, हमें एक और नया दिन मिला है अपने सपनों को साकार करने का और उसे जीने का। और हर चीज़ के लिए, उगते हुए सूरज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी किरणों को धन्यवाद कर सकते हैं, अपने घर की हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब चीज़ों को बहुत शुक्राना कर सकते हैं कि हमें वो सब मिला है। ओके, सो और उसी तरह भी रिस्पेक्ट पर है, अगर हम बड़ों को रिस्पेक्ट करें तो हम उनकी ब्लेसिंग्स लेकर और अधिक कामयाब हो सकते हैं। ओके, सो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं और यदि कोई शेयरिंग होगी या कोई क्वेश्चन तो हम उसे बाद में लेते हैं। यस रितु जी। मैम, आप नई बुक कौन सी शुरू करोगे कल से? आज ही लास्ट डे ना ये बुक की? अभी कल एक हमारा फाइनल डे और होता है, तो कल हमारा फाइनल डे है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बट कल हम ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम लाइफ में इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो कल हमारा इसका फाइनल डे है। तो मैम आपने लिंक नहीं भेजा न्यू? ओके, सो नाउ यू कैन सी ए ब्यूटीफुल पिक्चर। यस, पिक्चर है, एक बहुत प्यारी लेक है। लेक के चारों तरफ हमें आकाश में स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअली स्टार्स हैं, मैजिक है जिसे हम दूर तक देख सकते हैं। और एक मून है, मून की पूरा रिफ्लेक्शन दूर तक जा रहा है, यानी कि मून को हम मैजिक से कंपेयर कर सकते हैं कि मैजिक दिखता तो छोटा सा है, लेकिन उसका जो असर होता है वो दूर तक जाता है और हम उसे कैच कर सकते हैं। यानी कि हम में वो मैग्नेट है जिससे हम अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जब हम इसको पहचानने लगते हैं कि ये मैजिक है, सो रियली वाओ, ये मैजिक है, मेरी लाइफ में ये मैजिक हुआ है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मैजिक, मुझे आज ये मिला, वाओ दिस इज अमेजिंग, मेरा दिन आज इतना खूबसूरत गया है, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि इतना वंडरफुल डे था, हर दिन ऐसा होना चाहिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। इस तरह का जब फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, हमें सिर्फ मैजिक पहचानना होता है कि वास्तव में आज हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। आज हमने सब फैमिली के साथ बैठ के एक साथ लंच किया, वाओ इट वाज सो अमेजिंग कि सब एक साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे से मैजिक होते हैं जो हम पहचानते हैं और हम अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण देखते हैं, हमेशा सकारात्मक भाव से भरे रहते हैं। और जब हम ऐसे रहते हैं तो हमारी पूरी फैमिली भी बहुत खुश रहती है, हमारा स्टाफ अच्छा रहता है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो हम इसे देख सकते हैं, ये दूर तक फैला हुआ है। सो ये बहुत ही खूबसूरत है। ओके, सो हु इज द वॉलंटियर टुडे? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? मैं पढ़ूं? कीजिए। रजनी बोड़ा। ओके, यस रजनी जी, स्टार्ट कीजिए। ओके, 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानता होता है कि अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार।
हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वह हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करते हैं, तो यह हर बार अलग होता है, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह इस वजह से ये इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भौतिक इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जादू को याद कर सकते हैं और ये जादू हमारे लिए कैसे काम करता है। जादू के साथ यही चीज़ है कि आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है और हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। यानी कि हमें सिर्फ पहचानना होता है कि ये मैजिक है। यस, ये मैजिक है। आज मुझे एक छोटा सा मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई और हमने एक साथ बैठकर लंच किया। इज इट मैजिक? यस, इट इज मैजिक। क्यों? क्योंकि हम इतने समय से मिले नहीं, तो आज मेरे लिए एक नया दिन था, अलग दिन था कि आज मैं अपनी फ्रेंड से मिली। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और इसी तरह से अगर मुझे एक छोटी सी किसी ने गिफ्ट ला कर दिया, सो इज इट मैजिक? यस, इट इज मैजिक। वाओ, मुझे इतना सुंदर गिफ्ट मिला और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इट डजेंट मैटर कि वो गिफ्ट हमारा सिर्फ $10 का है या $100 का है या $5,000 का है। इट डजेंट मैटर, बट मुझे एक गिफ्ट मिला। आई एम सो हैप्पी। सो इस छोटी छोटी सी चीजें हमें पहचाननी होती हैं। आज मुझसे किसी ने अपनी शेयरिंग की, बहुत शानदार शेयरिंग थी, उससे मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला। और जिसने मुझसे शेयरिंग की उसका भी दिल कितना खुश हो गया। जब वो खुश होकर अपनी बातें मुझसे शेयर कर रही थी तो उसको कितना अच्छा लगा। सो इज इट मैजिक? यस, इट इज मैजिक। तो हमें सिर्फ पहचानना होता है कि हमारे चारों तरफ है, क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी बिखेरता है और हमारे लिए अदृश्य होता है, लेकिन हमें सिर्फ इसको पहचानना होता है। अपने माइंड को इतना शार्प करना होता है कि हम पहचान सकें कि वास्तव में ये मैजिक है। क्यों? क्योंकि हमें सकारात्मकता से भर रहा है। हमारे माइंड में जो पहले कभी कोई ईर्ष्या किसी के लिए रही हो, गुस्सा रहा हो, नाराजगी रही हो या कोई कंप्लेंट रही हो, आज वो सब हमारा क्लीन हो गया है। जैसे एक घर बिल्कुल क्लीनिंग करते हैं, उसकी डस्टिंग करते हैं, उसको मॉप करते हैं और उसकी पूरे अच्छे से सफाई कर देते हैं, तो उसकी सारी धूल मिट्टी सब खत्म हो जाती है। तो उसी तरह से और वो घर चमक जाता है। तो हमारा माइंड भी, हमारा दिल भी इसी तरह ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत करना, कंप्लेंट करना, ईगो करना, इन सब जो गंदी चीजें हैं, जो डस्टिंग है, ये इसको क्लीन करके आज पॉजिटिव मूड में आ गया है। यानी कि हमेशा खुश रहता है, प्रेम से भरा रहता है, ग्रेटिट्यूड से भरा रहता है, सकारात्मक भाव से भरा रहता है, पॉजिटिव रहता है और एनर्जेटिक रहता है। तो ये यानी कि मेरे दिन को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को और मेरी हेल्थ को, सबको बहुत अच्छा बना रहा है। सो इज इट मैजिक? यस, इट इज मैजिक। तो हमें सिर्फ पहचानना होगा, तभी हम जान सकते हैं और उसके लिए अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हम ये जानते हैं कि कल मेरा दिन अगर ऐसा था तो आज मेरा दिन सेम वैसा नहीं है। हो सकता है आज उससे बेटर हो, उसमें और नई नई चीजें आ रही हो। कल मुझे कोई दूसरी गुड न्यूज मिली हो तो आज मुझे किसी और तरह से कोई काम ऐसा करना पड़ रहा हो जिसमें मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, या हो सकता है मुझे कहीं ट्रिप पर जाना पड़ रहा हो। सो हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता और वो हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जब आज हम कल के दिन के बारे में सोचेंगे, तो हम सुबह जब से उठे हैं तब से लेकर रात तक की चीजें सोचेंगे कि कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी तो क्या उसमें क्या खूबी थी, या अगर मैं बाहर ड्राइविंग पर गई तो उसमें क्या खूबी थी। तो जब हम ऐसा सोचकर उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन और अधिक खुशनुमा हो जाता है,
बहुत ही पॉजिटिविटी से और अधिक भर जाता है और ये हमें हमारे लिए और अधिक अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है हमारे लिए। तो कल के वरदान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब हम सब सुबह उठें, उठने के बाद हम अपने सुबह से लेकर रात तक की सारी घटनाओं को सोच सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक आध बार ऐसा हो गया हो कि आर्ग्यूमेंट का मोमेंट आया हो, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट नहीं की, छोड़ दी हो और हम ईजी हो गए हो। तो हम उस मोमेंट की कड़वाहट को ना याद करके उसकी पॉजिटिविटी याद रखेंगे कि वाह, वो जो सिचुएशन थी उस समय में नेगेटिव हो सकती थी, कुछ गलत बात बोल सकती थी, लेकिन नहीं, दैट इज गुड। मेरा कितना अच्छा टाइम हुआ कि मैंने पॉजिटिव उसका रिजल्ट सोचा या पॉजिटिविटी के साथ मैं वहां से उस मोमेंट पर हट गई और बाद में जब मैं कूल हुई तो मैंने उसका आपस में कन्वर्सेशन बहुत इजीली किया, बहुत प्यार से किया। हम उसके अच्छी चीज़ों को सोचेंगे। तो ये सारे जो रात तक की, सुबह से लेकर रात तक के हमारे कन्वर्सेशन है या हमारे जो मैजिक है हमारी लाइफ में हुआ है, वो बिल्कुल इस तरह से उठाएंगे जैसे कि बुलबुले उठाते हैं पानी के ऊपर। यानी कि जैसे हमने देखा है कि जब हम दही को बिलोते हैं, उसमें मक्खन ऊपर तैर जाता है, या फिर हम कभी साबुन को, सर्फ को घोलते हैं तो उसमें बुलबुले ऊपर आ जाते हैं। तो हमारी लाइफ भी इसी तरह है। अगर हम जरा सा भी अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर इस चीज को सोचेंगे तो हमारे जो अच्छी चीजें हैं वो सारी ऊपर आ जाएंगी और हम उन्हें लिख सकेंगे कि वाई वी आर ग्रेटफुल, हम इनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं या हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है। तो हम किस तरह से और इसे कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं अपने माइंड को। लेट्स सी। ओके, सो ये आप सवाल ये सवाल पूछकर जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज रजनी जी। वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी? जब मुझे भी आपकी आप कोई आवाज कम सवाल आ रही है या सभी को कम आ रही है? एक मिनट। ओके, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, अब थैंक आ रही यू। है क्लियर? हाँ जी, अब बेटर है। आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लगता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबी समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई ऊपर कीजिए रश्मि जी। या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रत्येक मुलाकात की थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए अपनी कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, जब सो आप आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने आप को याद कर सकते हैं कि हमने क्या किया। तो हम अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी? यानी कि अगर मैं अपने लिए 5 मिनट बैठूं आराम से और सोचूं कल कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई थी, तो मेरा दिमाग नेगेटिव चीजों की जगह अच्छी चीजों को तलाश करने लग जाएगा। क्या सच में मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिली थी? यस, मिली थी। क्या मैं मुझे किसी फ्रेंड से मिलना हुआ? वो भी हुआ था। क्या मेरे बच्चों का प्रोजेक्ट जब मैंने उनके साथ हेल्प की तो वो अच्छा हुआ या उनके साथ हेल्प की? या मुझे कोई फ़ोन कॉल मिली या किसी ने मुझे एप्रिशिएट किया या कोई भी समस्या सुलझाने में मेरी मदद की या मैंने किसी की मदद की? तो इस तरह से अगर हम अपने आप से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा और जब हम उसको उस आंसर को पा लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट। और
कल क्या मुझे वास्तव में मेरा बहुत मैंने अच्छी कोई मूवी देखी या कोई कार्टून शो देखा या कोई ऐसे छोटे से चंद पल देखे फ़िल्म के कि जिसमें मैं हँस-हँस कर लोटपोट हो गई, या मैं अपनी फ़िल्म बच्चों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ, किसी के साथ वो मोमेंट एन्जॉय कर रही थी, या हम उससे क्या सीख रहे थे? खिलखिलाकर हँस रहे थे या कन्वर्सेशन कर रहे थे? जब हम इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा, और जब हमें आंसर मिल जाएगा, तो हम उसे अपने अपने कंप्यूटर में या अपने जर्नल में, जो भी हम नोटबुक हमने बना रखी है, उसमें हम लिख सकते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील कर सकते हैं। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। हो सकता है कल मुझे बहुत बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, या हो सकता है कि कोई मेरे घर में कोई अच्छी नई चीज़ आई हो, कोई अगर मुझे फ्रिज की ज़रूरत है या कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो मेरे घर में आया हो, या हो सकता है मैं लास्ट मंथ से एक अच्छे से घर को ढूँढ रही थी और उसकी कल मुझे न्यूज़ मिली हो कि यस, अब आप इस घर में एंटर कर सकते हैं, या आप इसे ले सकते हैं, आपके लिए ओपन है। तो कुछ भी, अगर मैं उन चीज़ों को याद करूँगी तो मैं उन्हें लिख सकती हूँ। तो छोटे-बड़े कोई भी जो भी चीज़ है, और उनके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकती हूँ और थैंक यू कह सकती हूँ। और जब ऐसा सिलसिला आगे बढ़ेगा, तो हम लाइफ में और अधिक अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँगे। तो कल का दिन हमारा कैसा बीता, कैसी उसमें गुणों से भरा हुआ था, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम इन सबको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, सो आज जब आप आज के जादुई अभ्यास को करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल-बदल कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू रजनी जी। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल-बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्धि और एवं भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपसे ही के लिए बनाया गया है। ऊपर कीजिए रश्मि जी। ओके, सो अभी हम यहाँ पर करते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। आज के जादुई अभ्यास को अगर हम करेंगे, तो हर दिन क्योंकि अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो हम उन्हें याद करके मन ही मन उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं और उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। और एवरी डे हम जैसे 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं मॉर्निंग में, उनके अलावा जो भी दिन भर में हमारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उनको धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया कर सकते हैं। और इसकी, क्योंकि हर दिन बिल्कुल डिफरेंट है, तो हर दिन हमें अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया करने के लिए। तो हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, वो जादू जादू के लिए और अधिक ओपन हो गया है। हमारा माइंड आज इतना शार्प हो गया है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में भी मैजिक ढूँढ सकते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। चाहे वो हमारी रूम से रिलेटेड हो, या फिर बाथरूम से रिलेटेड छोटी-छोटी चीज़ें हों, और या फिर हम मार्केट में जा रहे हों तो उनसे रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। और जब हम इनको देखने लगते हैं और इनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम जीवन को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता है, यानी कि जो जितना अधिक ग्रेटफुल है, उसे और अधिक मिलेगा। अगर वो मनी के लिए ग्रेटफुल है, तो उसे मनी और अधिक मिलती जाएगी। चाहे वो आज उसे अगर 500 रुपीज़ ही मिले हैं, या फिर उसे $10 ही मिले हैं, लेकिन वो उसके लिए इतना ग्रेटफुल है कि वाओ, मेरा अगर वो मार्केट गया है और कोई स्कीम निकली है कि एक के साथ एक फ्री कोई चीज़ है, और जब वो लेकर आया तो उसके लिए थैंकफुल हो रहा है, वाओ मेरे आज इसमें मनी सेव हुई है, तो जितनी मनी सेव हुई है उसके लिए वो थैंकफुल हो रहा है, ग्रेटफुल हो रहा है, और उसे बहुत ज़्यादा शुक्राना कर रहा है। तो वो देखेगा कि वो इस तरह के अवसरों को और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। वो हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर किसी की हेल्थ आज परफेक्ट नहीं है, अगर उसको कहीं पेन है, उसके घुटनों में पेन है, या उसकी बैक एक है, या उसकी हेड एक है,
लेकिन वो अपनी बाकी हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल है कि मैं इस समय बाकी अपने खाने का टेस्ट ले सकता हूँ, या मैं अपने हाथों से काम कर सकता हूँ, मैं वॉक कर सकता हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो वो देखेगा कि उसको उसकी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, जहाँ उसको प्रॉब्लम है वहां पर भी उसे सुधार हो जाएगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यानी कि अगर वो ग्रेटफुल नहीं है अपनी बाकी हेल्थ के लिए, और उसके पैरों में दर्द है, और वो पैरों पर ही अपना फोकस किए हुए है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, और मैं बैठे बैठे क्या काम करूं, ये दर्द बढ़ता जा रहा है, तो क्योंकि वो ग्रेटफुल नहीं है बाकी अपनी पूरी हेल्थ के लिए, तो वो उसके साथ उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो हो सकता है कि वो उसके और कहीं और बॉडी में दर्द शुरू हो जाए, या और तकलीफ शुरू हो जाए, जिससे कि वो और अधिक बीमार पड़ जाए। तो इसलिए अगर वो ध्यान रखकर अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखे और उसके लिए ग्रेटफुल फील करे, तो वो देखेगा कि उसका हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हमने ये मैजिक देखा भी है। आज हम कितने भी कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं। कई बार कुछ कुछ लोग छोटी सी बीमारी की वजह से ही चले जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है। और कुछ लोग बहुत बड़ी भयंकर बीमारी होने पर भी, कैंसर जैसी बीमारी होने पर भी, वो 1 से 10-10 साल, 15-15 साल तक जी जाते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि वो बाकी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल है, या उस चीज को याद नहीं करते हैं जो उनके पास तकलीफ देह है। वो हर अच्छी चीज को याद रखते हैं। तो मैंने एक बार आपसे शेयर किया था कि एक बार मेरी फ्रेंड की मदर को कैंसर हो गया, और डॉक्टर ने कहा कि वो 4 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकती। और जब उनका अलग अलग 2-3 जगह फिर से सेकंड ओपिनियन लेने के लिए दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया गया, उनका भी यही रिजल्ट था कि इनके पास जीवन नहीं है। लेकिन उन्होंने 4 महीनों को इस तरह जीना शुरू किया कि जैसे वो कितनी खुश हैं, कितनी सुख से भरी हुई हैं, और वो हंसती रहती और अपना काम करती रहती। और कभी कभी क्रोध भी आता, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देह स्थिति थी उनकी, लेकिन वो फिर भी हमेशा अपने हाथ आगे बढ़कर काम करती रहती, खुश रहती। एक बार वो डॉक्टर के पास गई, और उनके साथ उनकी बेटी भी थी, और उनका बेटा और बहू भी थे। और जब डॉक्टर ने पूछा कि पेशेंट कौन है, तो वो हंसने लगी। तो डॉक्टर कहने लगा मुझे, उस जब उन्होंने खुद बताया कि पेशेंट तो वही है, तो डॉक्टर कहने लगा आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप पेशेंट हो, बट यू आर वेरी एनर्जेटिक। आप तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो, आप जैसे इंसान को तो सच सबसे मिलना चाहिए। नहीं आ रही, बहुत कट रही है 11 आंटी वर्ष जी। तक फिर जीवित रही, और वो बहुत खुश थी कि उन्होंने उस नेटवर्क का जीवन को प्रॉब्लम। अपनी इच्छा के अनुसार जिया, और बहुत एनर्जी के साथ जिया। तो यानी कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। उनका जो जीवन है वो किस तरह से इतना आगे बढ़ गया, ये सिर्फ उनकी ग्रेटिट्यूड का ही कमाल था। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसके से ले लिया जाएगा। एक बार मुझे इसी में इससे रिलेटेड एक स्टोरी और याद आई। एक बार एक व्यक्ति का फ्रेंड, एक कंपनी में दो दो फ्रेंड काम करते थे। तो अचानक एक फ्रेंड को कुछ हो गया, उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और इमरजेंसी में जाना पड़ा। और डॉक्टर ने कहा कि उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं सकता, और अभी भी बचने के उसके बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में उसको अंदर आईसीयू में ले जाया जा रहा था, और उसके बाद जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, तो उसका फ्रेंड बहुत चिंतित था कि मेरे फ्रेंड के लिए डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि उसके पास जीवन नहीं है। लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा वो कि डोंट वरी, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी इस ऑपरेशन के बाद मैं तुमसे वापस मिलने आ रहा हूँ। डॉक्टर ने चाहे कुछ भी, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और वही थोड़ी देर बाद जब उसका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद जब डॉक्टर भी सरप्राइज करने लगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया, कम 1% उम्मीद थी और 1% उम्मीद जीत गई, और 99% तो नेगेटिविटी थी वो हार गई। सो ये सब किस लिए? ये सब इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति ने पॉजिटिविटी से भरा हुआ था और ग्रेटफुल था कि मुझे जो जीवन दिया गया है वो बहुत अच्छा है, और मैं अभी से और जीने आ रहा हूँ। तो जब वो वापस आया और अपने फ्रेंड से मिला, तो दोनों की आंखों में आंसू थे। एक की आंखों में खुशी के आंसू थे, और एक की आंखों में
आश्चर्य और खुशी के आंसू थे कि मेरा फ्रेंड वापस आ गया है और ये जैसा कह कर गया था वही हुआ। तो ये जो जादू है, ये जादू ऐसे ही काम करता है कि अगर हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो हमें और अधिक दिया जाता है, और अधिक हम समृद्ध होते हैं, और यदि ग्रेटफुल नहीं है तो जो कुछ है वो सब भी ले लिया जाता है। सो आज हम कल के सब चीजों को याद करेंगे। एवरी डे हम प्रीवियस डे को याद करेंगे कि हमारे साथ कल क्या अच्छा हुआ, और क्योंकि ये जादू जो है हम सब के लिए है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थोड़ा ऊपर कीजिए रश्मि जी। और बस ये आज हमारा हाँ, 4 नंबर। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो आज हम इसको याद करेंगे कि जादू, यस, तो जादू को याद रखें। आज हम जादू को इसी तरह याद रखेंगे कि हम अपनी कल की सारी चीजों को याद करेंगे और उसके लिए धन्यवाद करेंगे। उन्हें पुस्तक, अपनी डायरी जो भी हमारा जनरल है उसमें लिखेंगे। और अगर याद नहीं आ रहा कि कल बाय चांस हो सकता है हमारे साथ कोई अमेजिंग, जो कहते हैं फैंटास्टिक, वाओ, ऐसी वाली बात नहीं हुई हो, लेकिन सब नॉर्मल हुआ हो, तो हम याद करेंगे और खुद से पूछेंगे। प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखिएगा। सरोज जी म्यूट हो जाइए प्लीज। सरोज जी। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। कौन है? क्या हुआ बता दो, क्या हुआ? इधर आ, क्या हुआ? ओके, यस, प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखिएगा। थैंक यू, क्योंकि कभी कभी इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कहाँ से? ओके, ज्योति जी ने भी हाथ रेज किया हुआ है, शायद वो कुछ कहना चाहती हैं। ओके, सो आज हम याद रखें। अरे नहीं मैम, वो पढ़ने के लिए मैंने किया था, कुछ नहीं। ओके, सो आज का चैप्टर हमारा बहुत छोटा था, लेकिन इसमें हमें याद रखने के लिए बहुत कुछ है कि हम अपनी पुरानी सब चीज़ों को याद कर सकते हैं कि हमारे साथ कल क्या हुआ था। तो हम कल के वरदान को याद करने के लिए जादू को याद रखेंगे और उन्हें लिखेंगे। जैसे समुद्र में मंथन हुआ था, और समुद्र में मंथन होने के बाद कितने सारे उसके अंदर से रत्न निकले थे, लेकिन सबसे पहले विष निकला था। तो हमने भी, जब हमने इस किताब को शुरू किया है, और आज भी जब भी हम अपने को ध्यान करेंगे तो हम अपने अंदर से जो विष है, विष क्या है? वही नेगेटिविटी है, किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए ईगो है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, किसी में बुराई ढूंढना है या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना है, तो हम इस विष को निकालकर बाहर फेंक देंगे। और जब हम इस विष को बाहर निकाल देंगे तो हम देखेंगे कि अंत में उसके अंदर कितने सारे रत्न निकल कर बाहर आए। तो वो रत्न कौन से हैं? यानी कि हमारे अंदर प्रेम भरा, हमारा दिल जो है प्रेम से भरा हुआ है, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है, दूसरों के लिए अप्रिशिएशन से भरा हुआ है, और हर समय सकारात्मकता से भरा हुआ है, दूसरों की मदद करने के लिए भरा हुआ है। तो ये सारे हमारे अंदर के रत्न हैं जो बाहर निकल कर आएंगे। तो हमें यही करना है कि कल के दिन को हमें याद करना है और उसे लिखना है। प्रत्येक वरदान को याद करें और मन ही मन जादुई शब्दों में धन्यवाद कहना है। इसे हम बोल कर भी कर सकते हैं और मन ही मन भी कर सकते हैं। तो जितनी भी सूची बनाए, जितना भी अधिक कृतज्ञ हो, वो सबसे अच्छा है। और हम रीजन भी लिख सकते हैं या मन ही मन बता सकते हैं कि हम इसलिए कृतज्ञ हैं।
रात को सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर हमेशा की तरह अपने हाथ में रखना है और उसे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करना है। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आज मैं अब अपना ये स्टॉप करती हूँ। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, प्यारी एक्सरसाइज है कि हम जो भी कुछ हमारे साथ कल हुआ है हम उसे लिख सकते हैं और उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और इसके लिए हम अपने माइंड को अभी तक इतना शार्प कर चुके हैं कि हम कल क्या हुआ उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे धन्यवाद करने के लिए। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन या सभी कुछ क्लियर है? वैसे बहुत इजी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि 28 दिन आपके साथ में इतना अच्छा से बीता हम लोग का। बीच में 2-3 दिन मेरा मिसिंग हुआ था, लेकिन फिर भी हम यूट्यूब में आपका सुन लेते थे। तो बहुत अच्छा समय बीत रहा है और आगे भी इसी तरह बीतता रहे, आपका साथ रहे हम लोग के संग। यस, रश्मि मुझे दीदी, मेरा आप सबके साथ बहुत अच्छा वक्त इसके साथ रहा है। इस किताब ने हम सबको एक साथ जोड़ा है। इतने दूर दूर होते हुए भी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं और अपने अपनी शेयरिंग करते हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। हमारे घर का, परिवार का, सबका जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है घर का, वो सब बहुत अच्छा है। तो हम सकारात्मकता से अपने घर को भर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। ओके, यस शारदा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका हाथ रेज है। यस शारदा जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ऐसे पूछना चाह रही थी, जैसे बच्चे लोग होते हैं, बच्चे को अपन उनको पॉजिटिव बोलते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी पॉजिटिव भी आता है, दोनों आते हैं। उनको अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। ज्यादा बड़ाई करने से फिर वो ऐसे लगता है कि कुछ करेंगे भी नहीं। तो उनको कैसे बोलना चाहिए कि अपने को? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर हम किसी को ज़्यादा अप्रिशिएट करें तो वो कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट, क्योंकि ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो वो सोचेंगे कि ये ज़बरदस्ती या एक्स्ट्रा में हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, या हो सकता है वो उस चीज़ को पॉजिटिव ना लेके सोचें कि मुझे पहले ही इतना सब कुछ मिल गया है, इतनी तारीफ हो रही है, यानी कि मैं बिल्कुल राइट हूँ। तो ये सब हमें खुद देखना होगा कि हम उसे किस तरह से आगे कर सकते हैं। अगर हमने किसी को अप्रिशिएट किया है तो अगर बच्चों को ही लें तो बच्चों के अंदर हमें कोई टैलेंट नज़र आ रहा है तो हम उसे बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसके अंदर कोई कमी नज़र आ रही है और हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे कमी को भी उसे बताएंगे, और बताने का तरीका इसी तरह होगा कि जिससे कि वो उस कमी पर फोकस, उस कमी को दूर करने के लिए उस पर फोकस करे कि ओके, मैं अगर इसकी जगह ऐसे करूं तो ये बेटर होगा। तो कभी भी ज़्यादा अप्रिशिएशन से कोई नहीं बिगड़ता। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस यही है कि आप अप्रिशिएट कीजिए, एनकरेज कीजिए। तो हो सकता है कभी बच्चा गलती कर दे, लेकिन वो उस गलती से सीखेगा और वो ये जान जाएगा कि यस, उसके मम्मी ने या उसके पेरेंट्स ने उसे ये बात बताई थी, समझाई थी। सो हमेशा एप्रिशिएशन से वो आगे ही बढ़ेंगे, एनकरेज होंगे। बहुत सी बार, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, तो पेरेंट्स उनसे कंप्लेंट करते हैं कि तुम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, तुम बहुत पीछे हो, या तुम्हें कुछ नहीं आता, जबकि उसको सब कुछ आता है। लेकिन हो सकता है उसका नेचर शाई हो या कोई और रीज़न हो, तो हम उसका रीज़न पहचान सकते हैं, बात कर सकते हैं और उसे एनकरेज कर सकते हैं। और कभी कभी पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो कोई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नहीं आ पाते, तो भी उन्हें एनकरेज किया जाए कि उन्होंने एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया। सो जब हम उन्हें एनकरेज करते हैं तो आगे के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हमारे जैसे हमारे यहाँ सभी बच्चे एक बार वो ताइक्वांडो सीखते थे, और ताइक्वांडो सीखने में एक बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आता था, एक सिल्वर लेकर आता था और एक ब्रॉन्ज लेकर आता था। बट वी अप्रिशिएट एवरीवन क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने उसे अचीव किया। लेकिन अगर कभी रह भी गया कोई, लेकिन उसने पार्टिसिपेट करने की हिम्मत की है, उसके लिए उसे अप्रिशिएट किया गया। और इसी तरह वो एक बार सब
गोवा गए और वो एशियन चैंपियनशिप थी। एशियन चैंपियनशिप में मेरी बिटिया ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन मेरे बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन हमारे लिए सब इक्वल था। और हमने ऐसा नहीं करा कि उसको जो गोल्ड मेडल जीता उसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया या जिसने कम ब्रॉन्ज मेडल लिया है उसे कम नहीं, क्योंकि हम हर किसी ने अपने टैलेंट के अनुसार किया है और नेक्स्ट टाइम के लिए उसे और अधिक पॉजिटिव एनर्जी मिली कि वाओ, इसका सिर्फ अप्रिशिएशन और उन्हें एनकरेज करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। थैंक यू थैंक यू किसी थैंक यू चीज का मैडम, गलत इम्पैक्ट नहीं होता। यस, थैंक यू मैम। ओके। और यस, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, अपने स्टाफ को एनकरेज कर सकते हैं, अपनी फैमिली में कर सकते हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अप्रिशिएशन चाहते हैं, तो पहले हमें औरों को अप्रिशिएट करना होगा, अपने स्टाफ को एनकरेज करना होगा। और तो कभी कभी तो ऐसे बोलना पड़ता है ना कि अभी कोई सर्वेंट काम नहीं करता है तो उसको बोलना ही पड़ता है, तुमको ये नहीं किया। इस स्टाफ को अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये तुम काम नहीं किया, ये नहीं किया, तुम इतना लेट आया है, ऐसे बोलना पड़ता है ना। हम उसे ये नहीं कह सकते कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। हम उसे बता सकते हैं कि आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो। आप मेरी हेल्प इस तरह से कर सकते हो कि अगर रूम क्लीनिंग करनी है तो आप अपने इस रूम को आप क्लीन करो आज, और आप 15 मिनट निकालो या हाफ एन आवर निकालो तो आप अपनी बुक शेल्फ को क्लीन कर सकते हो, अपने बेड को लगा सकते हो। और इसी तरह मेरी छोटी सी हेल्प करोगे, ओके थैंक यू सो मच, तुमने आज मेरी इतनी हेल्प की। वो छोटा सा भी काम करे बच्चा तो हम उसे याद दिलाना होगा, थैंक यू करना होगा, कि जिससे वो नेक्स्ट टाइम और अधिक अच्छा करे। जैसे कई बार एक बच्चा छोटी सी ड्राइंग बना के लाया, वो ड्राइंग उसकी नज़र में तो बहुत अच्छी है और समय उसने बेस्ट वर्क किया है, लेकिन उसमें सिर्फ हमें लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन वी कैन अप्रिशिएट। और उसे अप्रिशिएट करने से हमें पता चलता है कि वो बच्चा इतना फुल ऑफ एनर्जी हो गया और फुल इतना पॉजिटिव हो गया, वाओ मेरी पेंटिंग, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी लगी, तो मैं अभी एक और बनाता हूँ। और फिर वो देखेंगे कि वो बेटर काम करता है और सक्सेस उसे मिलती है। तो सिर्फ अप्रिशिएट करके ही हम और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यस, किसी और का कोई क्वेश्चन? तो आज का हमारा ये था बहुत ही इजी था। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगी कि हम अपने शब्दों में किस तरह से पॉजिटिविटी ला सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आपने भी सुनी होगी एक स्टोरी कि एक आदमी अपने बेटे के साथ एक जंगल से निकल रहा था और पहाड़ की तरफ जा रहा था। तो अचानक उस बच्चे के हल्की सी कुछ लग गया, तो बच्चे के मुंह से आहट निकली, आउच। और जैसे ही आउच निकली तो उसकी जो वैली में जो आवाज थी वो वापस उसके पास लौट कर आई। उस बच्चे को पता नहीं था और उसने सोचा ये किसकी आवाज आई। तो उसने कहा तुम कौन हो, और वो गुस्से से बच्चा कहने लगा तुम बेवकूफ हो, क्योंकि उसे लगा वो उसके ऊपर हंस रहा है। उसने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो। तो जैसे उसने ऐसे शब्द यूज करे वो वापस उसके पास लौट कर आए। बच्चे को बहुत अजीब लगा। तो बच्चे ने कहा कि तुम मुझ पर हंस रहे हो, तुम बेवकूफ हो। तो उसके पिता को समझ आ गया कि मेरे बेटे को अभी समझ नहीं आ रहा है कुछ, ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि ये कोई नहीं है, आप इसे ध्यान से देखो, ये तुम इसे अच्छी बातें करो। तो उसने कहा, अपने आप उसे कहकर बताया कि ओके तुम बहुत अच्छी हो। तो वापस आवाज लौट कर आई और बोलती है तुम बहुत अच्छी हो। फिर तभी तुरंत दूसरी आवाज आई, उसने कहा तुम बहुत प्यारे हो। जब वापस साउंड लौट कर आई तुम बहुत प्यारे हो। अचानक फिर से आवाज आई, आई लव यू। वापस आवाज लौट कर आई, आई लव यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू।
सो आई रेस्पेक्ट यू। जब ऐसे रिवर्स करके वो साउंड वापस आई तो वो बच्चे को समझ आने लगा। फिर उसके पापा ने उसे समझाया कि हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। अगर आप पॉजिटिव हो, अच्छी चीजें सोच रहे हो, तो आप अच्छा ही पाओगे। तो उस बच्चे को ये बात समझ आ गई और उसके बाद वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहा और अच्छी चीजें उसने सबको शेयर की। उसे जो चाहिए था वो पहले दूसरों को देता और उसे हमेशा मिल जाता। सो ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल होता है कि अगर कोई चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसे प्यार मिले, तो उसे सबको पहले बांटना होता है, तभी वो वापस बहुत मिलता है उसे। abundance ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, मनी, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, व्हाटएवर जो भी चाहते हैं। ओके, सो ये इसी तरह से हम अपनी फैमिली में भी बड़ों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, बड़ों को प्यार करेंगे तो वो तो खुद प्यार का सागर है। अगर हम किसी भी वजह से उन्हें नहीं कह पाते हैं कि किसी चीज के लिए थैंक यू या आई लव यू, या तो हम अपने अंदर अगर रखते हैं तो उसकी फीलिंग्स जाती हैं, लेकिन शब्दों को भी हमें कहना आना चाहिए। शब्दों को में बहुत ताकत होती है। जब हम कहते हैं तो हम उसे और अधिक अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अपने घर में बड़ों को कहकर देखिए। बहुत से हेजिटेशन में नहीं कह पाते हैं, लेकिन जब वो इससे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आज हमने इस मैजिक बुक से यही देखा कि हम अपने कल के सारे चीज़ों को याद करेंगे और उनके लिए थैंकफुल होंगे। तो वो सब बिल्कुल बटर की तरह, जैसे वो बटर ऊपर आ जाता है, हमारी सारी अच्छी चीज़ें याद आ जाएंगी कि हमारे साथ कल क्या अच्छा हुआ और हम उसके लिए थैंकफुल रहेंगे। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल गुड? ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। ये बहुत ही खूबसूरत सेशन था जिसने हमें एक दूसरे के साथ कर रखा। और थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो रश्मि जी। थैंक ओके, यू, सो हम थैंक यू। जाते जाते हम मैं आपसे फिर से एक कविता शेयर करूंगी आपसे। बहुत ही खूबसूरत है कि हो सकता है हमारे साथ कोई नेगेटिव चीज आ जाए, लेकिन हम उसे पॉजिटिव किस तरह से कर सकते हैं। तो एक कविता है, बहुत ही हमेशा पॉजिटिविटी से भर देती है कि उसने कहा कि बेवजह ही खुश क्यों हो। उसने कहा बेवजह ही खुश क्यों हो। मैंने कहा हर वक्त दुखी भी क्यों रहूं। उसने कहा जीवन में बहुत गम है। उसने कहा जीवन में बहुत गम है। मैंने कहा देख खुशियां भी कहाँ कम है। उसने तंज किया ज्यादा हंस मत। उसने तंज किया ज्यादा हंस मत, नजर लग जाएगी। मैंने मेरा ठाका बोला हंसमुख हूं फिसल जाएगी। उसने कहा नहीं होता क्या तनाव कभी। उसने कहा नहीं होता क्या तनाव कभी। मैंने जवाब दिया ऐसा तो कभी कहा नहीं। उसकी हैरानी बोली फिर भी। मैंने कहा डाल ले आदत हर घड़ी मुस्कुरानी। उसने फिर तंज किया अच्छा बनावटी हंसी, इसलिए परेशानी दिखती नहीं। मैंने कहा अटूट विश्वास है। मैंने कहा अटूट विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है। फिर चिंता परेशानी की क्या बात है। मुझसे कोई मैं दुखी हूँ ये सुनने के लिए बेताब था। मुझसे कोई मैं दुखी हूँ ये सुनने के लिए बेताब था, लेकिन इसीलिए उसके प्रश्नों का सिलसिला बेहिसाब था। उसने पूछा कभी तो छलकते होंगे आंसू भी। उसने पूछा कभी तो छलकते होंगे आंसू भी। मैंने कहा अपनी मुस्कुराहटों से बांध बना लेती हूँ। अपनी हंसी कम पड़े तो अपने साथ औरों को भी हंसा लेती हूँ। कुछ बिखरी जिंदगी में उम्मीदें जगा देती हूँ। और ये मुस्कुराहटें हैं, दुआएं हैं उन सब की। ये मुस्कुराहटें हैं और ये दुआएं हैं उन सब की जब मेरे पास खुद इनकी कमी थी। इन्हें मैंने तब बांटा जब मेरे पास खुद इनकी कमी थी। इन्हें मैंने तब बांटा जब मेरे पास खुद इनकी कमी थी। ओके, सो ये बहुत ही खूबसूरत है जो हमें बताती है कि आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। यस, अभी 2 पर्सन ने हाथ रेज किया है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना नाम बताइए। यस, क्या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं?
आई थिंक ओके, यस मोतीलाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हाथ भी रेज है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपका म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रहे हैं ना? देखो, हाँ जी, अब आवाज आ रही है। ये सेक्शन में मैं पहले से जुड़ा हूँ। मेरी 5 लड़कियां हैं। ये हर रोज सुबह 6:30 बजे आपकी बात सुनते हैं। इन्होंने इनके ग्रुप पे करीबन उनके 25 लोग इन्वाइट किए हैं। जैसे मैंने ये जादू के पहले आए 2 फंक्शन मेरे घर में शादी में थे, तो भी शादी में से निकल के 7:30 बजे गाड़ी में जाके देखता था। बिल्कुल एक ही सेक्शन मैंने मिस किया नहीं है। काफ़ी बातें मुझे पॉजिटिव मिली है और काफ़ी बातों का मुझे इफेक्ट मिला है। तो ये सब पूरा मैंने लिख के रखा है। आखिरी सेक्शन में मैं बताना चाहता हूँ। मैं रोटरी इंटरनेशनल का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इसका अभी जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है वहाँ पे 3000 लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। पूरे अच्छे तरह से लोग हैं, पूरे हाईली एजुकेटेड लोग हैं। रोटरी आप जानते रहेंगे। मैं ये करना चाहता हूँ वो सेक्शन में, इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 मिनट मिलेगा आपके लिए, ऐसा सोचता हूँ। इसमें ये जादुई बातें में मैं प्रसार करना चाहता हूँ। आपके 500 मराठी, 1000 इंग्रजी, 1000 हिंदी, 250 जो आप कंसेशन रेट में देंगे, उससे और भी कंसेशन करके लोगों को कैसा ये बात मालूम पड़ना है, ये मेरी कोशिश चल रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा असेंबली है। इसमें हमारे 147 क्लब है। क्लब में से टोटल 30,000 मेंबर है। 30,000 मेंबर से 3,000 मेंबर ये कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंड करते हैं। कॉन्फ्रेंस का फी 10,000 रुपया से लेके 15,000 रुपया 2 दिन का रहता है। बहुत वीआईपी लोग इन्वॉल्व होते हैं। कमिश्नर और ऐसे कोई बहुत वेल डिग्निटी है, उनका जो टाइम दिया जाता है 12 मिनट, 15 मिनट, 22, उसमें वो माइक इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। कोई रहो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहो या प्रांतपाल रहो या कोई मिनिस्टर रहो। तो मैं ये जादुई पुस्तक का मेरे दिल में बहुत असर पड़ा है, तो इसमें मैं ये रखना चाहता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिश्मा कुलकर्णी करके है, इस वेरी, उसके साथ में 2 दिन से बात चली है। ये प्रोग्राम पूरा 1 साल पूरा तय हो जाता है। तो उनको मैंने पुस्तक पढ़ने के लिए दी है। 10 किताबें परचेस की है कि आप पढ़ो। ये अपने लिए बहुत मोटिवेशन है और बहुत अच्छी तरह से है कि मैं मेरी 2 शादियाँ घर में अटेंड न करके गाड़ी में बैठ के पार्किंग में जा पड़ा हूँ, लेकिन मुझे मिस करना नहीं हुआ है। अभी भी मैं कोविड क्वारंटाइन में हूँ, तो भी उनको मैं बोला है कि भाई ये सेक्शन में किसी तरह से मिस नहीं करता हुआ, इसलिए मैं घर पे रहूँगा, हॉस्पिटल में नहीं आऊँगा। और भगवान के वजह से उन्होंने जो रिपोर्ट आया वो बोले आपका रिपोर्ट इतना माइल्ड है, आप खाली 5 दिन रहने का है। ये भी मैजिक मुझे इससे मिल गया है। मैंने जैसा सैंपल लिया तभी से बोला है कि बस मैं इसमें से निकल जा रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और शाम को रिजल्ट आया, मेरे घर में पूरा शोरगुल्ला हुआ कि भाई आप क्या किया, किसकी वजह से किया। अरे भी आज जो रिपोर्ट आया 4 दिन में पूरा न्यूट्रल आ गए। वो डॉक्टर मुझे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं और किसकी वजह से हुआ है। तो मैं उनको मेडिसिन नहीं बता पाया हूँ। मेरे भाई आपका जो दिया है वो मैं लेता हूँ और मेरा मैजिक चालू है। तो बोले क्या मैजिक है, इसलिए मैं उनको स्टोन बताया। बाकी ये पुस्तक के डेट दिया तो उन्होंने 4 दिन से मेरे के पास में हर एक किताब की नोट लेते हैं और वो भी पढ़ते हैं डॉक्टर लोग। बहुत खुश हो गए
इसलिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, Wow. thank you so much. It is really Thank you. such a wonderful session, wonderful आपकी शेयरिंग है कि आपने इसे इतना पॉजिटिव लिया है और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। सो आप अपनी लाइफ में मैजिक देख रहे हैं और आप इसके बारे में और सबको भी बता रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो फायदा हमें हुआ है वो और सबको भी हो। और ये वास्तव में अगर इसे शिद्दत से करते हैं, दिल से करते हैं, हम हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, तो हमेशा हमारी लाइफ में मैजिक होते हैं। सच कन्नड़ से बोल रहे, 1 मिनट। ओके, सो यस, हाँ। बहुत ही अच्छा है और आप इसे बरकरार रखिए। और हो सकता है हम इस मैजिक बुक को फिर से शुरू करें। कल हमारा फाइनल डे है, आज हमारा 28 डे था। सो बहुत ही खूबसूरत और आपकी शेयरिंग वास्तव में बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि आपका नंबर चाहिए, आपका टाइम चाहिए, कि आपका रिप्रेजेंटेटिव जो कभी मिलता है। 8 दिन लगेंगे मुझे डिस्ट्रिक्ट में अपील करने के लिए। फिर बाद में वो जो रश्मि कुलकर्णी है, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3130, तो वो उसके साथ बात करने के बाद में आपसे मैं कॉन्फ्रेंस में जुड़ाने वाला हूँ। एक अच्छा ग्रुप मेरे सामने लाना है कि जिसके लिए वो पॉजिटिव थिंग, उसमें काफ़ी डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब पूरे क्लासिफाइड लोग हैं। पूरे रोटरी में जो मेंबरशिप है वो तो क्लासिफिकेशन से आती है, नाम से नहीं आती है। इज मेडिकल प्रैक्टिशनर, इज एडवोकेट, जो डिग्निटी है वो उससे आती है। तो ये लोगों से मुझे देना है, ये लोगों से आगे ये प्रभाव बढ़े, इसको मेरा दिल में चाहता हूँ। मेरी लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ डबल ग्रेजुएट है, एक पायलट है, वो भी अमेरिका में है, अभी भी इंडिया में आई है, लेकिन वो सब जन एक साथ सब सुन रहे हैं सब बात, और हर वक्त सुबह सुबह में शेयर कर कि क्या हुआ, आपको कैसा लगा, क्या लगा। बहुत अच्छी तरह से इतना खुशी मिल रही है, मैं आपको वर्ड में नहीं बता सकता। दिस इज मेरा वर्ड बहुत कम हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मोतीलाल जी, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। हम समझ सकते हैं, कई बार हम दिल में इतने खुश होते हैं कि हम अपने उन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। सो आई नो, आई कैन सी। थैंक यू मैडम। ओके, 2000 पाउंड वरनं ओके, सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग कि आप उस क्वारंटाइन पीरियड के बीच में भी आपने ऐसी पॉजिटिव चीजें सोची और उसे अपने रिपोर्ट्स को अपनी पॉजिटिव उसमें बदल लिया कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और ऐसा होता है, जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो हमें मिलता है। डॉक्टर मेरे सामने आए हैं इंजेक्शन लेने के लिए, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे आखिरी टाइम चाहिए, लेने वाला हूँ। इंजेक्शन देने के लिए, ओके, इसलिए कैमरा ऑफ कर लिया है उन्होंने। ओके, नहीं, वापस ऑन कर रहे हैं पापा। उनका इंजेक्शन चल रहा है ना, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो इंजेक्शन देने आए हैं डॉक्टर अभी वहां पे, वो बता रहे हैं। पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मिरेकल हो रहा है मेरे साथ। मुझे ये पॉजिटिविटी, ये मैजिक बुक से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव जोन में रह रहा हूँ, ये कंडीशन में भी ऐसे उनको बताना है। वो बोल रहे मेरा एज 70+ है, फिर भी मेरे को ये चीज को फेस करना पड़ रहा है, पर फिर भी मैं इतने पॉजिटिव जोन में हूँ। वो आपका शुक्रिया 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 कर रहे हैं। थैंक यू। ये मेरे लिए नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि अगर आप सबकी लाइफ में इसे अप्लाई करने से फ़र्क पड़ा है तो ये बहुत अच्छा है। और मैंने इस सेशन को शुरू ही इसलिए किया है कि जिससे जो लोग मुझसे जुड़े, एटलीस्ट उनकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो सके, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत मैजिक हुए हैं। और जब हम खुश होते हैं तो अपनी खुशी को शेयर करते हैं, बांटते हैं। और इसीलिए मैंने इस सेशन शुरू किया कि जिससे कि जो लोग जुड़ सकें और इस पर बिलीव रख सकें, क्योंकि बिलीव जो रखेगा वो उसी के लिए उसके चमत्कार नजर आएगा। जो बिलीव नहीं रखते उनको चमत्कार नहीं दिखते। ये इस बात की सबसे पहले इस गारंटी लिखी हुई है कि अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको सब मिलता है।
तो इसलिए आपने बिलीव रखा और आपने वो सब पाया। और अभी भी यही सोचिए कि आप बेटर होने जा रहे हैं, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आपकी रिपोर्ट्स और अच्छी आती जाएंगी। ओके, सो थैंक यू मोतीलाल जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू। 10 लोग आज रोटरी के जुड़े, उसमें 7 लोगों का मैसेज आया, उन्होंने मुझे 5 दफे थैंक यू लिखा है। सही। आई एम वेरी ग्रेटफुल। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। मैं लाइफ में वेज मेरा 73 है, लेकिन ऐसा सेक्शन आज जस्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। बिल्कुल इतने दिलचस्पी से कौन सा सेक्शन मैंने अभी तक लिया नहीं है। मेरा कुछ स्कूल है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट है, फिर बाद में रेसिडेंशियल स्कूल है। मेरे 6 संस्था, मेरी फर्स्ट फाउंडर है उसमें। अभी सब में करना मैं चाहता हूँ। भगवान मुझे इसके लिए आपका आशीर्वाद दो, ये मैं शुभकामना आपको मनोबोधित करता हूँ। हम सब की एक दूसरे के साथ है, हम सब अगर पॉजिटिव है और एक दूसरे को बस पॉजिटिव ही रह सकते हैं, उसी से सब कुछ है। सो मैं खुद सॉरी रश्मि जी, मैं और एक बताना चाहूंगी। मतलब हम लोग पापा के हम लोग सिस्टर्स है 5 जन। हम लोग इंग्लिश में सेशन अटेंड करते हैं मॉर्निंग का, जो यहाँ चल रहा है। तो हमको जब पता चला हिंदी का है, तो मैंने उनको बोला अटेंड करो, और वो इतना दिल से कर रहे हैं। मतलब शादियों में भी जा रहे हैं तो पहले सेशन आपका पूरा अटेंड करके गाड़ी में बैठ के पूरा सेशन पूरा कंप्लीट करके फिर ही शादी अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने एक भी सेशन आपका मिस नहीं किया। ग्रेटिट्यूड कंप्लीट लिख रहा है, और इतना मतलब भगवान का ये है कि ये ऐसे पैंडेमिक में उनको ये सब सुनने को मिला, और उनका हेल्थ के लिए सबसे अच्छा इफेक्ट हो गया। उनके हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट है। हम लोग बहुत आपका थैंक यू। हम सबके पास से आपको बहुत ज्यादा थैंक यू। मेरी मासी है, मेरे पापा है, काफी जन है हमारे इसमें जो जुड़े हैं। आप हिंदी का है इसलिए सब अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि आप सबने अटेंड किया और आपने इससे कुछ आपको फायदा हुआ है। तो ये मेरे लिए जीवन के लिए बहुत खुश नसीबी है मेरी कि आप सबको इससे फायदा हुआ है। और मैं यही चाहूंगी कि आप सबको जो भी इसे अटेंड करें या समझे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली लें, और बहुत सबको फायदा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, काइंड वर्ड्स। थैंक यू। मैं खुद बहुत छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं ये चाहती हूँ कि थैंक यू अच्छा सबको लगे, वो इसे एक्सेप्ट करें। बहुत 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 थैंक यू। सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मोतीलाल जी। और कल हमारा ये सेशन फिर होगा। कल हम और शेयरिंग करते हैं कि अगर मैं कुछ और कर सकूं तो उसके लिए जरूर। हर एक बात में मेरे पास शेयरिंग नोटेड है। बहुत खुश हूँ, और जिनके पास से मैंने पार्टिसिपेट किया है उसके भी बहुत अच्छे शेयरिंग मेरे पास में आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे बढ़िया मेरी 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां इतने ध्यान से सुनती और बना रही है। उन्होंने कम से कम उनके ग्रुप में 25 लोगों को जोड़ा है अभी तक, बहुत अच्छी तरह से। डॉक्टर हंसना गोप्ते करके है, वेल नोन डॉक्टर इन पुणे, उनके ग्रुप में जुड़ा है। उन्होंने भी 40 लोगों से जुड़ा है, बहुत अच्छी तरह से है। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। यही है कि हमें अच्छा मिल रहा है, हम उसे सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू। Thank you, Rashmi ji. Thank you. Okay, so God bless you, all of you, and thank you everyone for this wonderful session. आप हमारे साथ इस जर्नी में हमारा साथ दिया है, और हम आगे भी जर्नी में जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। बस हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यूनिवर्स को क्योंकि हंसते मुस्कुराते बच्चे ही अच्छे लगते हैं। जैसे पेरेंट्स को अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, वो तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे बिल्कुल खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। उनको देखकर उनकी खुशी चौगुनी हो जाती है। अगर वो किसी समस्या भी साथ हो तो भी वो उसे भूलकर
उनके साथ खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी को देख के वो चमक जाते हैं। तो यूनिवर्स भी इसी तरह से है, हम उनके प्यारे बच्चे हैं, हम हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बिखेरते रहें, तो हम और ज्यादा खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो कल मिलते हैं, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you.